हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट नंबर 46, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इनमें से कि कौन सा जो आपका युग्म है वो सही है। सो करेक्ट होगा अल हिलाल के जो लेखक हैं या संपादक हैं वो हैं मौलाना आज़ाद। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एंड सेकंड सत्याग्रही के जोड़े का आपने चयन करना है। प्रथम और सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और सेकंड सत्याग्रही के आपने जोड़े को मैच करना है। सो इस प्रकार फर्स्ट विनोबा भावे एंड सेकंड जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते? उग्र विचारधारा के समर्थक इनमें से कौन माने जाते हैं? विपिन चंद्र पॉल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ है? आंसर हो जाएगा ए अकबर। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी 1853, 1853 करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? फ्रांसीसी। ऑप्शन बी। आधुनिक भारत की निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सेवा सदन एमजी रनाडे यहाँ पर आपका सही नहीं है। बाकी आपके द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, द इंडियन विमेंस एसोसिएशन एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? वो वर्ष था 1824 का। ऑप्शन बी। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? वो कौन सा वायसराय था जिसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो वो था आपका माउंटबेटन। ऑप्शन डी। 10 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? आंसर बी होगा विष्णु। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया है? निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? 12 का आंसर होगा सी, ईशोपनिषद में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? कुमार गुप्त फर्स्ट। ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम। ऑप्शन बी। अनेकतावाद या शादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन डी। जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? ये आपका एरण से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? ऑप्शन बी। बंगाल और दिल्ली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? करेक्ट आंसर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। ऑप्शन ए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आंसर सी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो भाई, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होते हैं, ये भी सही है।
संसद की कार्यवाही में इन्हें भाग लेने का अधिकार तो है, ये सही है, लेकिन क्या वोट देने का अधिकार है? नहीं, वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी मंजूरी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑप्शन डी। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? परंपरागत कृषि विकास योजना को किस वर्ष शुरू किया गया है? आंसर होगा 2015, ऑप्शन बी। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं, आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, G20 की 100वीं बैठक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 100वीं बैठक जिसमें 80 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कृषि वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन था। और इसमें जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये वाराणसी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। वस्तु एंड सेवा कर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है? 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जीएसटी में क्योंकि 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। जीएसटी के अंदर 5%, 12%, 18%, 20% की दर है। तो यहाँ पर जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग है। सॉरी, यहाँ पर आपका जो रॉन्ग है ना, वो है सी, ऑप्शन सी, 24 का सी होगा, सी वाला, ठीक है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, वो कौन सी है? सतलज हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच कर्मता, ठीक है, 26 का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। तो जो मकर रेखा है ना, वो इनमें से कहाँ से होकर नहीं जाती है? बोलीविया। आगे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सेकेंड, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम, आपने क्रम लगाना, पूर्व से पश्चिम सागरों का। पहले आता है पूर्व में आपका बोरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर, ऑप्शन डी। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? जो समुद्र की डेप्थ होती है उसे हम किससे मापते हैं? फेदोमीटर से, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथ्वी के मापन, आयु मापन की बात हो रही है, तो हम इसे यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं, ऑप्शन सी। निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? सांप। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? इसे जानते हैं पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी। आगे है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन आप लोगों ने चुनना है, 33। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति कैसी रहेगी? सामान्य, सामान्य से कम, परिवर्तित नहीं होगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? सामान्य से बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सी है? लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा है, और इसका सही आंसर होगा फर्मीमीटर, फर्मीमीटर, ऑप्शन बी। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो वो है हृदय। निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र आपका के बराबर है पूछा गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, 4। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो वायु के गमन का जो सही क्रम है वो कौन सा है? एक तो यहाँ पर नासामार्ग, ट्रैकिया, ब्रोकाई और ब्रैकियोल्स, ऑप्शन बी। निर्वात में गमन करने वाले तरंग है कौन सी? 39 का ऑप्शन होगा सी, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बर्फ का पिघलना। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधे की जड़ों से जल का इसकी पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? गैस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है?
उच्च दाब पर। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? 46%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? कैल्शियम फास्फेट। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका कि किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन। निकटदर्शी दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। ऑप्शन बी। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? MgCl2। ऑप्शन सी। अच्छा, कल एक करंट अफेयर का क्वेश्चन कराया था तो वो I2U2 था, ठीक है इनका, तो वो आई नहीं 12 बोल दिया था आई थिंक मैंने वहाँ पर, तो वो I2U2 होगा, ठीक है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। आगे अब देखिएगा, ये तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि भारत की नदियों की लंबाई। गंगा सबसे लंबी है, 25 है। गोदावरी दक्षिण भारत की है, 1465 है। कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर और कावेरी 800 किलोमीटर है। इनका सीक्वेंस आप ज़रूर याद कीजिएगा। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखिएगा, मोना लोआ की हम बात करते हैं तो ये हवाई द्वीप में है, यूएसए में। कियालू हवाई द्वीप यूएसए। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है। माउंट सस्ता आपका यूएसए में है। माउंट एटना पूछा जाता है, इटली में है। विशुवियस पूछा जाता है, इटली में है। ओजोस डेल सलाडो चिलियन अर्जेंटीना में है। फ्यूजियामा जापान में है। एंड इसके बाद है क्राकाटाओ। क्राकाटाओ आपका इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्ट्राम्बोली। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जलवाष्प। विश्व की कुछ घाटियों को देखते हैं। हम्बर घाटी आपकी कनाडा में है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में है। लायर घाटी फ्रांस में है। पो घाटी आपकी इटली में है। पंजशीर घाटी आपकी अफगानिस्तान में है। चितवन घाटी नेपाल में है। टेलर घाटी आपकी अंटार्कटिका में है। और भारत की प्रमुख घाटियों की मैं बात करूंगी, मरखा घाटी आपकी लद्दाख में है। पिन घाटी हिमाचल में है। सांगला घाटी हिमाचल में है। नेलांग उत्तराखंड में है। और जुकू घाटी आपकी नागालैंड में है। ये आपका सेट नंबर 46 कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए भी। और शाम को आपका फिर से करंट अफेयर का एक और सेट आएगा 50 क्वेश्चन का, और उसे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।